हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पिछली वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने आपको फाइल के इस न्यू ऑप्शन में जितने भी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन सभी को कम्प्लीटली करवा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इससे आगे वाले ऑप्शंस को कंटेन करेंगे। जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड किया था स्टूडेंट्स, उसको आप नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट से जाके इसको वॉच करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले ऑप्शंस को स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंतर्गत। फाइल में जो न्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन, उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो राइटर के लिए होता है। यदि मैं क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आपको एक राइटर फाइल यहाँ पे मिल चुका है। थोड़ा ध्यान से देखो क्या मिला, राइटर ही है ना स्टूडेंट्स, ये देखो तो अभी लिब्रे ऑफिस राइटर रिटर्न किया गया है ना स्टूडेंट्स। अगला ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, फाइल के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन। यदि आप इस पर क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स तो आप पहले से कोई फाइल सेव करके यदि आपने राइटर में रखा हुआ है वो स्टूडेंट्स वो फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। और जो फाइल को आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स तो वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएंगी। सो थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये फाइल ओपन हो गई है। इसमें जो राइट किया गया था स्टूडेंट्स वो यही राइट था। सो आपके सामने यही डिस्प्ले हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे तो ओपन रिमोट ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स। ओपन रिमोट ऑप्शन का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, जब कभी भी हम लोग यहाँ पे सेव रिमोट ऑप्शन के द्वारा अपनी फाइल को सर्वर पे अपलोड कर देते हैं या सर्वर पे गूगल ड्राइव वगैरह में अगर हम सेव कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वही फाइल हमें क्या होती हैं, आपको ओपन रिमोट फाइल ऑप्शन के द्वारा उसे हम लोग खोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा कि सेव रिमोट के माध्यम से, यानी इस वाले ऑप्शन से आप फाइल को सेव करोगे अपने सर्वर में, ठीक है, यानी गूगल ड्राइव पे या किसी भी जगह पे सर्वर पे, ठीक है। और इसके बाद ओपन रिमोट ऑप्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप उसे ओपन कर सकते हो ना। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए सेपरेट एक वीडियो मैं बनाऊंगा स्टूडेंट्स जिसमें आपको अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा कैसे आप फाइल को रिमोट के माध्यम से सेव कर सकते हो और ओपन रिपोर्ट के माध्यम से उसे खोल सकते हो ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आइए अगले ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दिया गया है रिसेंट डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब स्टूडेंट्स हो गया कि जो फाइल आपने हाल में अगर यूज किया हो, तत्काल में, मतलब आपने अपनी फाइल पे काम किया हो स्टूडेंट्स और सेव कर दिया हो, तो जितने सारे लोग यहाँ पे काम किए होंगे स्टूडेंट्स, उन सभी लोग के फाइल्स के नाम यहाँ पे आपको क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको बता दें कि रिसेंट फाइल मैक्सिमम यहाँ पे 25 फाइल्स को क्या कर सकता है, रख सकता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही 25 से अधिक होता है स्टूडेंट्स, पहली फाइल हट जाएंगी और उसके जगह पे दूसरी फाइल 1 के नाम से ऐड हो जाएंगी और जो नेक्स्ट फाइल आएगी वो 25 के नाम से क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, इसमें पहला वाला हटता रहता है, नया ऐड होता रहता है, कुछ इस तरह का इसके अंतर्गत सिस्टम होता है। सो रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया स्टूडेंट, जो हाल में आपने फाइल को यूज किया होगा वही सारी फाइल आपको यहाँ पे क्या होती हैं, डिस्प्ले होती है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, अगला ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसी में ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे फाइल में रिसेंट डॉक्यूमेंट में ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्लियर लिस्ट दिया है। यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे ना स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पता है आपको, यहाँ पे क्लिक करते ही सारी रिसेंट फाइल जो होंगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मुझसे क्लिक ही हो गया और नो डॉक्यूमेंट अब देखो यहाँ पे रिसेंट फाइल में लिख रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, सारी फाइल यहाँ से आपकी डिलीट हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने रिसेंट फाइल के बारे में समझा होगा। रिसेंट फाइल मैक्सिमम 25 फाइलों को कंटेन कर सकता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन देखो तो क्या लिखा गया है, क्लोज। इस पर क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपका लिब्रे ऑफिस राइटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। सो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ध्यान से देखिएगा, ये देखो बंद हो गया स्टूडेंट्स। जो विंडो खुली थी, ऑलरेडी एक विंडो और खुली थी स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे रह गया है। सो इसको भी बंद करना चाहते हो तो आप इस क्लोज वाले ऑप्शन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो यहाँ से बंद हो जाएंगी। बट कई सारी फाइल ओपन है, मैं क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो अभी सारी फाइल
क्लोज हो गई कि नहीं हो गई। अब राइटर को दोबारा से मैं ओपन करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर टाइप करके ध्यान से देखिए। सो अभी आपका राइटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, थोड़ा ध्यान से देखो ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे रिसेंट या क्लोज तक ऑप्शन को बता दिया, ऊपर वाले सारे ऑप्शन को। अगला स्टूडेंट्स दिया है विजार्ड। विजार्ड के लिए भी स्टूडेंट्स एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, जिसमें आपको लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, इन सारे तरीके से काम आएंगे। सो फिलहाल में देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे विजार्ड में लेटर बनाने के लिए ऑप्शन है, फैक्स बनाने के लिए और एजेंडा कार्यसूची बनाने के लिए और डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के, ये सारे ऑप्शन आपके अंतर्गत इसमें शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे स्टूडेंट्स अगली वीडियो में। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना के आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोग उसको सारा कुछ समझ लेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं फाइल पे जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्पलेट पे जाके ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, टेम्पलेट कोई नहीं है। अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसके भीतर कोई टेम्पलेट पड़े होंगे तो ध्यान से देखिए, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये टेम्पलेट है, लिखा गया है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट। मैं ओपन करूंगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये टेम्पलेट ओपन हो गया कि नहीं आपके सामने, यहाँ पे दिखाई दिया टेम्पलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस टेम्पलेट के अंतर्गत सेव टेम्पलेट ऑप्शन भी दे रखा है। तो यदि किसी टेम्पलेट को आप सेव करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो आप उसे बना के सेव भी कर सकते हो। तो ये कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे। इसके लिए मैं एक सेपरेट यहाँ पे पेज ले लेता हूँ नया स्टूडेंट्स, और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, इस तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने इसमें कंप्यूटर स्पीड चैनल राइट किया है। मैं इसे टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, तो फाइल में जाके स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यहाँ पे कहाँ जाऊँगा, टेम्पलेट में जाऊँगा, सेव टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टेम्पलेट का नाम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे COM कंप्यूटर ही डाल के यहाँ से क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूंगा ना। थोड़ा ध्यान से देखो, सेव एज टेम्पलेट के रूप में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, माई टेम्पलेट या कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे फोल्डर्स, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये टेम्पलेट बन के सेव हो जाएगा इसके अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स, जब ये टेम्पलेट के रूप में सेव हो जाता है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टेम्पलेट में जाके ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो एक टेम्पलेट आपको दिख रहा है कंप्यूटर के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, इसी को हमने सेव किया था कंप्यूटर, यहाँ पे जो है आपका टेम्पलेट है स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखो, इसके साथ .ott लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मतलब ये OTT क्या है स्टूडेंट्स, ये टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने यही फाइल बनाई थी स्टूडेंट्स, इसलिए आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे मैं सेलेक्ट करके इसे ओपन कर दूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये फाइल आपकी यहाँ पे देखो, टेम्पलेट जो था आपका ओपन हो चुका है। देखो तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप टाइटल बार पे computer.ott लिखा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो OTT का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टेम्पलेट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप कोई नई फाइल बनाओगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू पे, तो ध्यान से देखो वो फाइल बनेगी स्टूडेंट्स, और वो लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल होगी अनटाइटल्ड, और फाइल को सेव कर दोगे स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं फाइल को सेव करता हूँ अभी यहाँ पे, अभी सेव किया, Ctrl+S बटन को प्रेस किया है मैंने, नाम दे देता हूँ जैसे ऐसे इस तरीके से रवि यहाँ पे, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी इसकी एक्सटेंशन क्या दिखाया आपको, ravi.odt, मतलब ये राइटर की फाइल है। और जो पहली मैंने फाइल आपको दिखाई थी स्टूडेंट्स, वो किसकी फाइल थी, वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो ऊपर दिख रही है यहाँ पे .ott, एक इसकी है, एक टेम्पलेट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, .ott होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन तो आप लोगों को कई बार मैंने बता दिया स्टूडेंट्स कि क्या होता है, यहाँ पे .ot, यहाँ पे ODT होता है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पे अभी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने समझ लिया होगा यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन को। यहाँ पे टेम्पलेट में ओपन टेम्पलेट और सेव टेम्पलेट, ओपन के द्वारा खोल सकते हो, सेव के द्वारा टेम्पलेट आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दिया है मैनेज टेम्पलेट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, इस पर क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ से किसी भी टेम्पलेट को सबसे पहले तो आप ले सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे कोई रिज्यूम बनाना है, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये रिज्यूम के लिए आपका टेम्पलेट है। आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन वाली बटन पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो आपका ये टेम्पलेट यहाँ पे आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में देखो यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब जो भी कुछ यहाँ पे नाम यूज करना है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे रिज्यूम बनाने के लिए आप अपना नाम यहाँ पे यूज
कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे राकेश और मैंने यहाँ पे कुमार डाल दिया। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आया यहाँ पे एड्रेस डालना स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एड्रेस पुट कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी, ठीक है, तो पूरा का पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या रखना है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो और अपना रिज्यूम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो टेम्पलेट है वो किसी न किसी तरह का आपका एक प्रकार का परफॉर्मा है या एक प्रकार के डिज़ाइन है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे फाइल के इस टेम्पलेट वाले में जितने भी ऑप्शंस थे, यानी ओपन टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट ऑप्शन आपने कर लिया होगा। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ Shift+N होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए थोड़ा अगले ऑप्शन को देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं नई फाइल ले लेता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स रीलोड। रीलोड ऑप्शन जब तक नहीं स्टूडेंट्स आपको खुलेगा जब तक कि आप कोई फाइल को सेव नहीं कर देते हो। सो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कैसे आप इसे करोगे। मैं सबसे पहले कोई फाइल बनाता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। शायद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है प्रिंटेड हो चुका है, इसलिए बार बार यही चीज़ आपका यहाँ पे आ रहा है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे अनटाइटल्ड यहाँ पे लिखा गया है 8 फाइल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इस टेक्स्ट को हटा के मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने 8 टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर दिया है। मैं फाइल पे जाके स्टूडेंट्स फाइल को सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए ऑप्शन स्टूडेंट्स नीचे दे रखा है, आप Ctrl+S बटन का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। सो Ctrl+S बटन को प्रेस करके स्टूडेंट्स मैंने फाइल का नाम यहाँ पे प्रिंट्स पुट कर दिया है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। ऐसे यहाँ पे प्रिंस नाम की मैंने फाइल यहाँ पे बनाई है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। और सेव वाली बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव वाली बटन पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, प्रिंस के नाम से ध्यान से देखो यहाँ पे फाइल सेव हो चुकी हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये देखो यहाँ पे रीलोड और वर्जन दोनों ऑप्शन हाईलाइट होने लगे। पहले हाईलाइट नहीं हो रहे थे स्टूडेंट्स। तो आप ये जान लीजिए कि कभी भी राइटर में कोई फाइल आप बनाओगे, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं चल रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। तो मैंने फाइल को सेव किया प्रिंस के नाम से, तब जाके रीलोड वाला ऑप्शन आपको क्या हुआ है, यहाँ पे दिखाई दिया है स्टूडेंट्स ना। सो आप कभी परेशान ना हो, जब कभी भी ये सो ऑप्शन ना अगर आपको दिखाई दे या हाईलाइट ना हो तो आप फाइल को सेव करें। इसके बाद आप इसे रीलोड वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये बिल्कुल ही आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा, वर्जन और रीलोड दोनों ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। रीलोड का मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने जो टाइप तो किया था पहले का वो तो आपको पता ही है, वेलकम टू अवर चैनल से यहाँ पे मान लो स्टूडेंट्स कि मैंने ये सारा कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे कुछ और मैटर टाइप कर दिया, तो रीलोड क्या करेगा स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे जैसे मैं रीलोड पे क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, मेरा जो ओरिजिनल टाइप किया गया यहाँ पे टेक्स्ट था वो रह जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी सब यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, और जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूँगा ध्यान से देखो एक मैसेज दे रहा है यहाँ पे, कैंसिल ऑल चेंजेस, ठीक है। जो भी चेंज किया होगा वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। मैं यस पे क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे हट गया कि नहीं, वेलकम टू आवर चैनल केवल यहाँ पे रह गया। जो मैंने टेक्स्ट बाद में लिखा था स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, इस रीलोड ऑप्शन ने क्या किया, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा रीलोड ऑप्शन को। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो दिया है वर्जन। वर्जन कमांड का स्टूडेंट्स हम लोग प्रयोग जब करते हैं जब कभी भी हम अपनी फाइल के बारे में कुछ भी सीक्रेट रूप से लिख के रखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे वर्जन की इस कमांड पे क्लिक करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है, न्यू वर्जन लिखा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू यहाँ पे सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करूँगा। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी राइट करने के लिए आपको यहाँ पे आ गया है ऑप्शंस, ठीक है। लिखा है इंसर्ट वर्जन कमेंट, आप जो भी कमेंट राइट करना चाहते हो आप इसमें राइट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज एनी वन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने कहा यह फाइल जो है राइटर की है, किसी के लिए भी हो सकती है। सो ऐसे ही मैंने कुछ राइट कर दिया है, आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हो स्टूडेंट्स, कमेंट के रूप में जो भी दिखाना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कमेंट क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। सो मैं ओके पे क्लिक किया। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ राइट हुआ मिला, दिस इज द राइटर फाइल फॉर एनीवन।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कई सारे ऑप्शंस आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देंगे। डिलीट, कंपेयर, शो। अगर मैं शो पे क्लिक करूँगा तो दिखा देगा स्टूडेंट्स। ओपन पे क्लिक करूँगा तो खुल जाएगा। सो इस तरीके से सारे ऑप्शंस हैं। मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो ध्यान से देखो दोबारा आपको यहाँ पे इसने शो कराया। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर मैं ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा। ये ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ओपन, रीड ऑनली, ठीक है, ओपन, कॉपी, कुछ भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। मैंने ओपन यहाँ पे रीड पे क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो मैं केवल इसको रीड कर सकता हूँ, न कि कुछ इस पर राइट कर सकता हूँ। देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ कीबोर्ड से, बट कुछ भी यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, राइट हैंड में एडिट डॉक्यूमेंट ऑप्शन दे रखा है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं एडिट इसे कर सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, मैं कुछ भी यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट के ऊपर अब राइट कर पा रहा हूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शंस था, वर्जन कमांड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।